वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास कल तलब कर लिया गया। सेनेट का इजलास भी कल होगा। ज़राए का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज दोबारा सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे, जिसमें सूबों की तरफ से मरकज़ को फंड्स की फराहमी पर बातचीत होगी। हुकूमत अपनी तरफ से फाइनल आदाद व शुमार सदर मुमलिकत के सामने रखेगी। सिंध हुकूमत ने अपनी तरफ से दस्तियाब फंड से सदर जरदारी को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान है। ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में तय पाया था कि सूबों की तरफ से 1700 अरब रुपए वफाक को फराहम करने का फैसला तकनीकी कमेटियाँ करेंगी। कमेटियों की तश्कील आज मुतवक्किल है। पंजाब हुकूमत वफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार। पंजाब असम्बली ज़राए का दावा है कि पंजाब हुकूमत वफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है, जिससे वफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ को पूरा कर सकेगा। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम हासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने बजट के खद्दोखाल को हतमी शक्ल दे दी है। पंजाब के नए माली साल के मजमूई बजट का हजम 5131 अरब रुपए होगा। मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 99 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बिजली जून से अगस्त 2026 के 3 माह के लिए सस्ती की गई है। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली जनवरी तक मार्च 2026 की सहमाही एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है, जिससे सारिफिन को 67 अरब रुपये का रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तक़सीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। बिजली तक़सीमकार कंपनी की निजकारी पर जायज़ा इजलास में कहा कि खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए, जिसको उसकी निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले फेज़ में आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान के साथ अमन मुआहिदा चंद दिनों में होने का दावा। मुज़ाकराती अमल रोकने की भी तरदीद कर दी। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ एक बहुत अच्छे अमन मुआहिदे के हसूल के आखिरी मरहले में हैं। मुआहिदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं। अमरीकी सदर ने आबना हरमस के करीब हेलीकॉप्टर गिरने की भी तस्दीक कर दी। कहा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का भी ईरान के साथ मुज़ाकरात पर एतमाद का इजहार। कहा मुज़ाकरात में सदर ट्रंप के मकासद हासिल करने के लिए सदर ट्रंप अच्छी पोजीशन में है। ईरान बामानी तजावीज़ पेश कर रहा है। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती खारिजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि नहीं समझते कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। ईरान अमरीका अमन मुआहिदा होने का इन्हिसार अमरीकी रवैये पर है। अमरीकी रवैया यही रहा तो जवाब नफ़ी में है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान को काबिल अमल फ्रेमवर्क तश्कील देने के लिए संजीदा इरादा नज़र नहीं आता। मुंजमद असासों का मसला इसकी वाज़ेह मिसाल है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरमानी ने कहा कि ईरान अमरीका जंगबंदी से मुताल्लिक़ हतमी मुसव्वदे पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मुसव्वदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के ज़रिए किया गया। जंगबंदी के मुसव्वदे में लेबनान समेत तमाम इलाक़ों को शामिल किया जाएगा। ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान। खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $93 फी बैरल पर आ गया। WTI की $90 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स सबसे कुछ देर पहले 1574 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,70,527 पॉइंट्स पर देखा गया। कोरियन कॉस्पी 8%। जापान निकाई इंडेक्स में 2% तक का इजाफा। चीन, जर्मनी, फ्रांस की मार्केटों में बेहतरी। बरतानिया, हांगकॉन्ग की स्टॉक मार्केटों में मामूली कमी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित और तरबियती तावन बढ़ाने पर इत्तफाक।
बाहमी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लेबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। लेबनानी आर्मी चीफ ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। GHQ आमद पर लेबनानी कमांडर इन चीफ को चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जंग बंदी के बावजूद जनूबी लेबनान पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले जारी। शहर सौर के गुंजान आबाद रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमले में कम से कम 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में भी ड्रोन हमले। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक कस्बे शर्का में ड्रोन हमले में 2 रेस्क्यू कारकुनों समेत 3 अफराद जख्मी। इसराइली फौज के शहर सौर में क्रिश्चियन क्वार्टर समेत मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों के लिए इनखला के अहकाम। दावा किया कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह के नासिर सरगर्म हैं। अमरीका में इसराइली सफीर ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों को अमरीका और ईरान मुज़ाकरात से अलग करार दिया है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के तमाम 24 हल्कों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10, नून लीग ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। 1 नशिस्त MWM ने जीती। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के मुताबिक 5 इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 हल्कों के 21 पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को रीपोलिंग होगी, जिसके बाद हतमी नताइज जारी किए जाएंगे। रीपोलिंग के नताइज के बाद हतमी तौर पर पार्टी पोजीशन भी जारी की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में जीतने वाले आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इम्कान है। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का कहना है कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कोशिश है कि जीतने वाले आज़ाद अरकान को साथ जोड़ा जाए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी के आइंदा चंद रोज़ में गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का इम्कान है। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। सिब्बी सबसे गर्म तरीन शहर रहा। दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शिद्दत 56 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जाने लगी। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी, शिद्दत 48 डिग्री। कराची में 36 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री महसूस की गई। नवाबशाह सक्खर में 46 डिग्री, मुल्तान में 45, पेशावर 42 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने जुलाई से सितंबर मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। बेशतर इलाकों में मामूल से कम बारिशें होने का बताया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन दोनों ममालिक के दरमियान तावन और दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले गया है। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन की न सिर्फ सरहदें मिलती हैं बल्कि अवाम के दरमियान गहरे रवाबित है। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के 75 साल मना रहे हैं, जो हमारे लिए इंतहाई मसर्रत का बाइस है। पंजाब में आटे और गंदम के नर्ख में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी। पास्को से 1 मिलियन मीट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पंजाब से दूसरे सूबों बिलखुसूस KPK को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। इजलास में फैसला किया गया कि ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के लिए फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि डेस्क का मकसद माल बरदार गाड़ियों को रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, दस्तावेजात का इजरा और तजदीद है। 30 जून को ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल गाड़ियों को डिजिटल निज़ाम में शामिल करना है। रवां हफ्ते फैसिलिटेशन डेस्क को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाया जा रहा है। डिजिटल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स के निज़ाम से वक्त और अखराजात की बचत होगी। कराची की BRT येलो लाइन में अरबों रुपए की बेकायदगी पर महकमाना कार्रवाई का आगाज। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर येलो लाइन तलब। माली बेकायदगी के दूसरे मुलजिम डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट इंक्वायरी में शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक माली बेकायदगी में मुलव्वस डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट भी इंक्वायरी में नहीं पहुंचे। इंक्वायरी ऑफिसर ने BRT के दीगर 2 अफसरान के बयान कलम बंद कर लिए।
पीडीएम की बंदरबांट चल रही है। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचा दिया गया। जिन लोगों ने कराची की तरह गिलगित बल्तिस्तान दिया, ये सवालिया निशान हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से बजट में आम शहरी को रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। कहा रिलीफ न दिया गया तो जमात इस्लामी एहतजाज और हड़ताल की कॉल देगी। हाफिज नईम ने सोमाली कज़ाकों की कैद में मौजूद 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए इक़दाम तेज करने का भी मुतालबा किया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में मुस्तरद होने के बाद हाफिज नईम अपनी शिकस्त का गुस्सा पीपल्स पार्टी में निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत की हकीकत कराची के शहरी बखूबी जानते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कराची के 9 टाउन्स का बेड़ा गर्क करने वाली अपने नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम तलाशी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से गिलगित तक अवाम के दिलों पर राज करती है। कोयटा में तेजाब गर्दी से मुतासरा डॉक्टर महानूर का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर महानूर के अहल खाना का कहना है कि डॉक्टर महानूर मुकम्मल होश में हैं, बातचीत कर रही हैं, बीनाई भी मुकम्मल महफूज है। डॉक्टर महानूर की प्लास्टिक सर्जरी आज की जाएगी। वाक़े के खिलाफ कोयटा में यंग डॉक्टर्स का तिब्बी सर्विसेज का बॉयकॉट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में भी वाक़े के खिलाफ प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर यौम सियाह। माज़ी में खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किए गए डॉक्टर्स के कातिलों को भी इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिराज रईसानी ने तेजाब गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 2026 कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। मुजव्वज़ा बिल में पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 336 बी में तरमीम तजवीज़ की गई है। मौजूदा सज़ाओं के साथ सज़ाए मौत को भी बतौर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। बिल में कम से कम 14 साल कैद, 10 लाख रुपये जुर्माने की मौजूदा सज़ाएँ बरकरार रखने की तजवीज़। जमाल रईसानी ने कहा है कि मुतासरीन को दरपेश नाकाबिल तलाफ़ी नुक़सानात के पेश नज़र ये बिल लाया गया है। मुजव्वज़ा कानून का मकसद ख़वातीन कमज़ोर तबक़ात को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। किला अब्दुल्ला जंगर पीर अलीज़ई में एनपी के रहनुमा दौलत खान अचकज़ई के कत्ल के खिलाफ कारकुनों का लाश रखकर कोयटा चमन शाहरा पर धरना, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। कनकोट में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। भलकानी गैंग का सरगना मलकजार उर्फ मल्लू भलकानी हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू बच्चों के कत्ल, अगवा, बराए तावान समेत 70 संगीन मुकदमात में मुलव्वस था। लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली के बिलों में कैपेसिटी चार्जेस IPPs को इजाफी अदायगी के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि तवानाई के शोबे में पॉलिसी साजी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामान का इख्तियार है। अदालत इक़्तिसादी, मालियाती और रेगुलेटरी पॉलिसियों पर अपीलेट फोरम के तौर पर काम नहीं कर सकती। अदालत रेगुलेटर, ऑडिटर या माहिर मुआशियात का किरदार अदा नहीं कर सकती। अदालत मुदाखलत सिर्फ गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दाम की सूरत में कर सकती है। मुफाद आमा के नाम पर अदालत से पॉलिसी साजी नहीं कराई जा सकती। रहीम यार खान में दामाद की गाड़ी की टक्कर से ससुर जाँ बहक, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपनी वालदा के साथ ससुराल आया था। बीवी नाराज होकर मैके आई हुई थी। दौरान गुफ्तगू झगड़ा हो गया। दामाद जाने लगा तो ससुर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। दामाद गाड़ी से टक्कर मारकर फरार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर चेयर लिफ्ट, केबल कार लिफ्ट और जिप लाइन नस्ब करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को टर्मिनल बिल्डिंग से कार पार्किंग तक जिप लाइन, केबल कार और चेयर लिफ्ट की सहूलत होगी। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में खातून फैकल्टी मेंबर के साथ तलबा की मुबैना बदतमीजी पर असातिज़ा तंजीम की एक बार फिर हड़ताल। डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखने का ऐलान। तमाम इम्तहानात मुलतवी। 12 मई को खातून फैकल्टी मेंबर के साथ मुबैना बदसलूकी का वाक़या पेश आया था।
कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बुजुर्ग शहरी से कार छीनने की वारदात। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शहरी ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो सड़क किनारे छोटी सफेद गाड़ी से मुलजिम उतरा और हाथापाई की। मुलजिमान ने बुजुर्ग शहरी को धक्का देकर गिराया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि जख्मी बुजुर्ग शहरी के दिमाग में खून जमने के बायस हालत तशवीशनाक है। मुलजिमान की तलाश जारी है। पाकिस्तान दहशतगर्द हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बच सकता। अपनी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब और जहां ज़रूरत होगी हक़ दिफ़ा के तहत जवाब देंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी हक़ दिफ़ा के तहत जवाब देंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान की मदद की आड़ में भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिशें कर रहा है। भारत का लदम TTP और BLA को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। ईरान में शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की नमाज जनाजा और तदफीन आशूरा मुहर्रम के बाद होगी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ख़ामनई की नमाज जनाजा और तदफीन का हतमी वक्त हाल मुकर्रर नहीं किया गया। मुताल्लिक़ा हेडक्वार्टर इस मुताल्लिक़ तफ़सीलात का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। इसराइल का आज गजा में करम अबू सालिम और रफ़ा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। कहा, रफ़ा क्रॉसिंग दोनों तरफ से लोगों की महदूद नकलो हरकत के लिए खोली गई। करम अबू सालिम क्रॉसिंग गजा में इंसानी इमदाद के मरहलावार दाखिल होने के लिए खोली जाएगी। इसराइल ने मार्च में ईरान पर अमरीका इसराइल मुश्तरका हमलों के बाद गजा क्रॉसिंग बंद कर दी थी। फिलिपाइन में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 41 हो गई। ज़लज़ले से 450 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 4 ताहाल लापता। अमरीका के वफाकी जज ने आला सतह के गैर मुल्की मुलाजमीन को जारी किए गए H-1B वीज़ा से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप की पॉलिसी रद्द कर दी। ट्रंप ने H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस जमा कराने की शर्त आयद की थी। अमरीका के वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज लियो सोरोकिन ने पॉलिसी गैर कानूनी करार दे दी। कैलिफोर्निया समेत अमरीका की 20 रियासतों ने ट्रंप के इस इक़दाम को चैलेंज किया था। होमलैंड सिक्योरिटी ने ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ अदालती फैसले को एक्टिविज्म करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत उनके सियासी करियर की निचली तरीन सतह पर बरकरार। खबर एजेंसी के मुताबिक मई के वक्त के बाद मकबूलियत 34% से मामूली ऊपर होकर 35% हो गई थी। बेशतर अमरीकियों को तवक्को है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। 70% अमरीकी कॉस्ट ऑफ लिविंग से निमटने के बारे में ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अहम ओहदों पर रद्दबदल का इम्कान। टेस्ट टीम का कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां की जाएंगी। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट टीम की भी क़यादत मिलने का इम्कान। PCB डायरेक्टर इंटरनेशनल के लिए साबिक़ कप्तान मोहम्मद हफीज़ का नाम ज़ेर गौर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जुमे और हफ्ते को अहम इजलास होंगे। अहम मुलाकातें भी तय। ज़राए के मुताबिक यूनुस खान को भी अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को हतमी शक्ल देने का आखिरी मौका। पाकिस्तान टीम आज अपना आखिरी वार्म अप मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ डर्बी में खेलेगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का पहला टकराव इतवार को रिवायती हरीफ भारत से होगा। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। नाइट क्लब में झगड़े के वाक़े पर बेन स्टोक्स को कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। नाइट क्लब में मुबैना तौर पर क्रिकेटर्स का रग्बी के खिलाड़ी के साथ झगड़ा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन स्टोक और एटकिंसन ने ECB के नए प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जी की। वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए टीम्स की तैयारियां जारी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की टीम ने टेक्सास में ट्रेनिंग सेशन किया। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने भी ट्रेनिंग की। 16 जून को अर्जेंटीना अपने पहले मैच में अल्जीरिया का सामना करेगी। उधर जर्मनी की टीम नॉर्थ कैरोलिना में प्रैक्टिस फैंस की बड़ी तादाद ने देखी। खिलाड़ियों ने फैंस के साथ तस्वीर बनवाई और ऑटोग्राफ भी दिए। जर्मनी अपना पहला मैच कुराकाओ के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से।
फुटबॉल वर्ल्ड कप करीब आते ही कराची के इलाके लियारी में फुटबॉल के दीवानों का जोशो खरोश पड़ गया। लियारी की गलियों और मोहल्लों को फुटबॉलर्स के पोस्टर्स और मुख्तलिफ ममालिक के झंडों से सजा दिया गया। मेसी, नेमार, रोनाल्डो की जर्सियां पहने बच्चे अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स को सपोर्ट करने लगे। शायकीन का कहना है कि लियारी में फुटबॉल वर्ल्ड कप को त्यौहार की तरह मनाया जाता है और हर शो हाउसफुल, जहां जाओ एक ही जवाब, टिकट्स बिक गए। सिनेमा के बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड, क्या करें। फिल्म ज़ॉम्बी ने हर तरफ धूम मचा रखी है, हर कोई फिल्म का दीवाना। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश ज़ॉम्बी ने सिर्फ 11 दिनों में 30 करोड़ 60 लाख का बिजनेस करके सबको हैरान कर दिया।